हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आप लोगों को डिटर्मिनेंट का जानकारी देने वाले हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या है और डिटर्मिनेंट्स 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को मिलने वाला है। आइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जो डिटर्मिनेंट होता है, आपको बता दें हम, जो डिटर्मिनेंट होता है यानी कि जो शारीरिक होता है, वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होता है। जो डिटर्मिनेंट है वर्ग आव्यूह से रिलेटेड एक नंबर होता है। ठीक है, यानी कि आव्यूह यानी मैट्रिक्स से ही आपको डिटर्मिनेंट का निर्माण होगा। तो क्या किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है? जी नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। नंबर ऑफ कॉलम होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जिस मैट्रिक्स में जितने पंक्ति होंगे उतना ही स्तंभ होंगे। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट यहाँ पर है, ये 1/1 ऑर्डर का है, इसमें 1 रो है 1 कॉलम है, ये 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो सकता है, जैसे और भी लिखे हम यहाँ पर देखिए, जैसे ये अगर लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे 11, यहाँ पर 12, 2 1, यहाँ पे 2 2, ये 2/2 ऑर्डर का है। पिछले क्लास में मैंने सब सारा चीज बताया था। 2 रो है और 2 कॉलम है, ये 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो डिटर्मिनेंट होता है ना। यहाँ आप इस तरह से देखेंगे, यहाँ आप इस तरह से देखेंगे, जैसे कोई 3/3 ऑर्डर का है, जैसे यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 21 है, सॉरी 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 2 1, यहाँ 2 2, यहाँ 2 3, यहाँ पर 3 1, यहाँ पर 3 2, यहाँ पर 3 3। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेज है। जो मैट्रिसेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। इसकी आपको ध्यान रखनी है। ये 1/1 ऑर्डर का है, ये 2/2 ऑर्डर का है, ये 3/3 ऑर्डर का है। डिटर्मिनेंट n/n ऑर्डर का भी हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेंट जो है n/n ऑर्डर का भी हो सकता है, इतना आपको ध्यान रखना है ना। आइए, अब यहाँ से क्या है बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, जैसे 1/1 ऑर्डर है, 1/1 ऑर्डर है, 1/1 ऑर्डर का 1/1 ऑर्डर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। डिटर्मिनेंट्स की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो होता है, यहाँ पर इफ यानी कि यदि कोई a इक्वल टू इस तरह से मैट्रिसेज है, A1 Aij का कोई एलिमेंट यहाँ पर है, ये 1/1 का है, तो यानी कि देन इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, उस हम लोग देखिए मोड जैसे लिखते हैं, उस तरह से डिटर्मिनेंट को हम लोग सूचित करते हैं। और जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वही हो जाता है, जो एलिमेंट रहेगा वही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू यहाँ पर 2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, 2 ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, इसमें मान लीजिए -10 है, तो इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो -10 का डिटर्मिनेंट -10 हो जाएगा। जो मेंबर है वही हो जाएगा। ये मोड नहीं है, ऐसा मत समझिए कि मॉडुलस है, ऐसा मत समझिए कि मॉडुलस है।
ऐसा मत समझिए कि यह है मॉडुलस है, ये मॉडुलस नहीं है, ये एक प्रकार का मॉडुलस नहीं है, नॉट मॉडुलस। ये वन ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, और वन ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट कहता है कि जो अंदर रहेगा एलिमेंट वही बाहर आएगा। तो -10 का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? -10 ही होगा। -10 का डिटरमिनेंट -10 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये हो गया वन ऑर्डर का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को अक्सर ध्यान रखेंगे, जो डिटरमिनेंट है, जो डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, जो डिटरमिनेंट्स होता है, ध्यान रखेंगे, जो डिटरमिनेंट्स होता है उसको हम लोग प्रायः, जैसे ए हो गया, तो ए के डिटरमिनेंट को हम लोग डी भी कर सकते हैं, या इसके डिटरमिनेंट ऐसे कर सकते हैं, या इसको डी टी भी कर सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे डेल्टा से भी हम लोग सूचित करते हैं। ये डी लिखा है, मोड ए लिखा है, मतलब ए का डिटरमिनेंट है, डी टी ए लिखा है, मतलब ए का डिटरमिनेंट है, कहीं डेल्टा लिखा मतलब किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। इतना को ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने का हम प्रयास करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझिएगा सब लोग, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आपका 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है, जैसे 2x2 आपका यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है, 2x2 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, कोई भी एक डिटरमिनेंट है जो कि 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है, 2x2 कोटि का है। तो 2x2 कोटि का जब होगा, यहाँ से कोई मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मैट्रिसेज है, या 11 है, यहाँ पर 12 है, ये आपको लगा 21 है, यहाँ पर 22 है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या करना है, सीधे यहाँ पर इस तरह से हम लोग इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए। ऐसा हम लोग अप्लाई करते हैं, बस इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको प्लस में रखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। जैसे A11 और इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ऐसे हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है। कोई मान लीजिए कि यहाँ पर मैट्रिसेज है, एग्जाम्पल के बेस में देखिए, कोई मान लीजिए मैट्रिक्स है और कहेगा इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए 1 2 6 2 यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है, और सीधे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, प्रिंसिपल डायगोनल पहले, तो 2 1 या 2 हो जाएगा, और 6 गुना का 12 हो जाएगा, इसको रखना है माइनस में, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -10। इस तरीके से 2 गुना 2 ऑर्डर का आप डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका अगर मान लीजिए साइन थीटा आ गया, यहाँ माइनस कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पर कॉस थीटा आ गया, यहाँ पर साइन थीटा आ गया, ठीक है। इसका जो वैल्यू निकालेंगे आप लोग इस तरह से, ये डिटरमिनेंट है, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालना है, तो सीधा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये मल्टीप्लाई हो, ये वाला जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और आगे चल के माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 के बराबर हो गया। इसी तरीके से हम लोग 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर भी 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या है, तो 3/3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा इस तरीके से होगा, ध्यान रखेंगे, 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है भैया, 3/3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है, ध्यान रखेंगे, 3/3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। कोई मैट्रिसेज मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का, कोई मैट्रिसेज है जिससे 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13, जिसे 1 3 बोलते हैं, इसको हम लोग है 1 3 बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका 2 1 है, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर 3 2 है, और यहाँ पर 3 3 है।
इसका ये अगर मान लीजिए कि मैट्रिसेज है और इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, सीधे खाली चिन्ह बदल देंगे, वहाँ पर टेढ़ा चिन्ह है, यहाँ पर सीधा कर लीजिए। इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको निकालना है। अब इसके डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग इसमें एक स्पेशल साइन का, स्पेशल चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्पेशल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं भैया, तो चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग हैं इसके आधार पर, जिसके चिन्ह है उस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, साइन का प्रयोग करते हैं हम लोग इसके आधार पर -1 पावर i प्लस जे के आधार पर। अगर यहाँ पर -1 पावर i प्लस जे के पावर अगर सम आ जाए, अगर सम आ जाए तो 1 होगा, और 1 को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। अगर ये यहाँ पर इसके पावर विषम आ जाए, विषम का मतलब ऑड आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, तो ये -1 होता है, इसको हम निगेटिव कहते हैं। इसी के आधार पर एक साइन हम लोग क्रिएट करते हैं, इसी के आधार पर हम लोग साइन क्रिएट करते हैं कि जहाँ जोड़ करके सम संख्या आएगा तो वहाँ प्लस दिखाएगा। तो एक है ना, यहाँ पर एक जोड़ के 2 होता है, और 2 होगा तो यहाँ पर सम संख्या होगा, सम संख्या होगा तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका विषम संख्या आएगा, 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 होगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ 4 होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 होगा तो माइनस होगा, यहाँ 4 होगा तो प्लस होगा, यहाँ 3 होगा तो माइनस होगा, यहाँ 4 होगा तो प्लस, यहाँ 5 होगा तो माइनस, 6 होगा तो प्लस। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये स्पेशल हम साइन का यूज करते हैं, प्रसार और विस्तार करना पड़ता है। जैसे प्रसार और विस्तार हम लोग करते हैं जैसे हम लोग प्रसार और विस्तार करते हैं तो क्या होता है, जैसे प्रसार विस्तार हम लोग करते हैं, इसका मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है और प्रसार या विस्तार आपको करना है। जैसे 11 है, यहाँ 12 है, 21 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 23, ये है 31, ये है 32, 33 है, ठीक है। इस तरह से अब इसका मान लीजिए आप R1 का आपको प्रसार किए हम, R1 का प्रसार, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, इसका मान क्या तरीके से निकाल सकते हैं, 6 तरीके से। ये लाइन आपका R1 है, ये लाइन आपका R2 है, ये लाइन आपका R3 है, ये वाला जो लाइन है C1 है, ये वाला लाइन C2 है, ये वाला लाइन आपका C3 है। तो 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी कि इसका टोटल जो मान है 6 तरीकों से निकाल सकते हैं। इसका जो टोटल जो मान है 6 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, 6 तरीके से इसका टोटल जो मान है हम लोग 6 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। R1 का प्रसार मतलब एक तरीके से हम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ साइन क्या लगता है, यहाँ रहता है प्लस, यहाँ रहता है माइनस, और यहाँ रहता है प्लस। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ प्लस है, और यहाँ क्या है माइनस है, और यहाँ क्या है प्लस है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कि प्लस है, माइनस है, प्लस है। अब जिसका देखिए प्रसार होगा, जिसका प्रसार या विस्तार आप करेंगे, उसका साइन क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका साइन देखिए बदल जाएगा। जिसका प्रसार विस्तार करेंगे, जैसे 11 यहाँ पर प्रसार करेंगे, 11 के सामने प्लस होता है। अब यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ पर तो 11 वाला में 11 देखिए इस लाइन में है, तो ये लाइन आपका पूरा लाइन कट जाएगा। जिस लाइन में रहता है पूरा लाइन में कट जाता है, और 11 देखिए इस लाइन में भी पड़ रहा है, तो ये पूरा लाइन कट जाएगा। जो कटे अब बचेगा उसको लिखेंगे हम लोग, जो बचेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 बच रहा है, यहाँ पर 23, और यहाँ पर 32, और यहाँ पर 33 बच रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग 12 लिखेंगे, और 12 वाला के लिए अब ये वाला देखिए कटेगा, ये वाला कटेगा, और ऊपर वाला लाइन तो पूरा कट ही जाएगा। अब ये आपका बच जाएगा, ये जो है अब ये आपका बच जाएगा, ये नहीं कटेगा, यानी कि इसमें अब आपका ये नहीं कटेगा, ये लाइन आपका सीधे सीधे बच जाएगा। ये लाइन नहीं कटेगा। 12 के लिए उस लाइन को काटेंगे, इस लाइन को हम लोग फ्री छोड़ देंगे, ठीक है ना। इस लाइन को हम लोग अब फ्री छोड़ देंगे, ठीक है। ये लाइन नहीं कटेगा, ये बचेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो बचेगा। तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा, यहाँ पर 21 बचेगा, सॉरी यहाँ पर हम लोग का बचेगा 21 बचेगा, ठीक है। यहाँ 21 बचेगा, और नीचे में 31 बचेगा, और इधर से 23 बचेगा। यानी जिसका प्रसार करना है उसका पूरा रो और कॉलम काट देना है, जो बचेगा नोट करना है।
उसी तरह से अब यहाँ प्लस में आएंगे 13 पर, जब 13 पर आएंगे तो ये लाइन पूरी पूरी कट जाएगा, ये लाइन पूरी पूरी कट जाएगा और ये लाइन पूरी तरह से कट जाएगा। जिस लाइन में एलिमेंट जिस रो में उस रो को हटा देंगे और जिस कलम में उस कलम को हटा देंगे। अब ये दोनों रो देखिए हमारे पास बचेगा, ये दोनों रो हमारे पास बचेगा, इनको नोट कर लेंगे हम लोग। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 22 और यहाँ आ जाएगा 31 और यहाँ आ जाएगा 32। और फिर दो ऑर्डर वाला जो मजरा है, जो दो ऑर्डर वाला मजरा है वही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोगों को, इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर किसी के प्रसार से आप लोग निकाल सकते हैं, किसी के प्रसार से आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ध्यान रखेंगे। बस वही मल्टीप्लाई कर देना है, पहले वाला हो जाएगा ना। आइए इतना जानकारी लेने के बाद में हम थोड़ा सा आगे आते हैं, आप लोग को कुछ बताते हैं, बात को ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट में आगे चल के हम देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट में 4.1 में क्या है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग हैं कि 4.1 में क्या दिया हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर क्या है कि कहाँ है जी, हाँ यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करने में क्या है भैया, एकदम आसान काम है, एकदम आसान काम है। अभी बताए थे कि दो को ऑर्डर वाला रहेगा तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। और इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में लिखेंगे और ये 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि -2 + 20, इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। काम खत्म। इसको बनाना है, इसको सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कैसे बताएंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा सीधे एकदम, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस में माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा मिल के आपका इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। कहाँ कोई समस्या है, इसको बनाना है तो इसको भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और इसको सॉल्व करना है कोई समस्या नहीं है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा x + में 1 हो जाएगा और यहाँ पर x² - x + में 1 हो जाएगा। आगे चल के माइनस में क्या मिलेगा भैया, तो x - 1 मिलेगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसे ना, तो x + 1 इंटू में x + 1 x - 1 मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला है a - b a² - ab + b², aq - bq का फॉर्मूला है ये वाला। ये जो फॉर्मूला है a² - b² का फॉर्मूला है, क्या दिक्कत है, a² - b² का फॉर्मूला है। आइए और aq + bq का है, aq + bq का है, यानी कि यहाँ पर aq + में 1 और यहाँ a² + -1 हो जाएगा। इसका आंसर है aq - में x² प्लस में आपका 2 आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं ना। x³ - x² लिखे हैं, x³ ये x² है, बस हो गई, इतनी सी बात है। अब इसको दिखाने के लिए बोला गया है, इसको दिखाइए। यहाँ पर बोला गया है क्या, यहाँ पर क्या बोला गया है, इस डिटर्मिनेंट में बोला गया है कि इतना बराबर इतना लाइए। तो आप आराम से चलिए LHS से, आपको बनाने जो तीसरा जो क्वेश्चन है इसको बनाने के लिए खूब आराम से फ्रॉम LHS चलिए, क्या दिक्कत है। आप यहाँ से खूब आराम से चलिए फ्रॉम LHS से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। LHS में क्या है भैया, तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो 2 का 2 रखिए और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 2 का 2 और डिटर्मिनेंट ए पूछ रहा हमसे, ए 2a का डिटर्मिनेंट निकालना हमको है। तो ए का वैल्यू कितना है, पहले से ए का वैल्यू जो है 1 है, 2 है, 4 है, 2 है, ये वाला है और इसी का निकालना है डिटर्मिनेंट। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे, 2 × 2, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 और यहाँ से 2 दूना के 4, क्या दिक्कत है। अब यहाँ से इसके बाद में आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में R1 से या R2 से दोनों से हम बारी बारी से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कि R1 और R2 दोनों से 2 कॉमन लेने पर, एक बार R1 से 2 बाहर आएगा, एक बार R2 से 2 बाहर आएगा, तो 2 कॉमन निकालेंगे, देखोगे यहाँ पर 2 बचेगा।
यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 है, यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा और सीधे ही 2 दूना के 4 हो जाएगा। और ये देखिए, और यहाँ पर जो दिया गया है ये वाला वैल्यू जो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट बनाइएगा तो ये आप लोग का 1 2 4 2 हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है 1 2 4 2, यानी यहाँ लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए। तो चले थे LHS से क्या आ गया, RHS आ गया। 2 कोटि का रहेगा तो 2 बार कॉमन खींचेंगे और 3 कोटि का रहेगा तो 3 बार कॉमन खींचेंगे, सब हो जाएगा। यहाँ पर आ गया RHS। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको समझ में आया बाबू मेरे? क्या किया, इसको लिया, इसमें 2 इंटू ए मैट्रिक्स मैंने भर दिया, यहाँ पर ए मैट्रिक्स भर दिया और मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल लिया। जैसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ गया वैसे हम लोग कॉमन निकाल लिए, R1 से 2 R2 से 2, तो 2 2 2 बार यहाँ पर आ गया, 2 दूना के 4 हुई, 1 2 4 2 डिटरमिनेंट का वैल्यू है, RHS आ गया। इसी तरह से देखिए चौथा क्वेश्चन में दिया गया है, चौथा क्वेश्चन में वही दिया है फिर से। तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 1 मिनट, यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट ए का, तो कितना रहेगा, ये 1 0 1 रहेगा, 0 1 2 रहेगा, फिर आपका 0 0 4 रहेगा, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया। अब हमको चलना है LHS से, कहाँ से हमको चलना है, LHS से चलना है, ठीक है। LHS से हम लोग चलेंगे, LHS से या फ्रॉम LHS है ना, फ्रॉम LHS क्या है आपका, यहाँ पर 3 है तो 3 का 3 इंटू में ए लिखेंगे, इसके बाद में 3 का 3 ए का वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू सॉरी पहले आप लोग का डिटरमिनेंट है 3 का 3, ए का वैल्यू क्या है मेरा, ए का वैल्यू 1 0 1 है, फिर 0 1 2 है और फिर 0 0 का है 4 है। इसके बाद में यहाँ पर डिटरमिनेंट लगा लेंगे और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिटरमिनेंट में बदल देंगे इसको हम लोग, तो कितना बताएंगे 3 1 जा 3 0 3 0 3 6 है और 0 0 4 3 12। यहाँ पर तीनों से कॉमन निकाल लेंगे, R1 R2 R3, यहाँ लिख सकते हैं कि R1 R2 और R3 तीनों से लिख सकते हैं, तीनों से क्या 3 कॉमन निकालने पर 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग। जैसे 3 कॉमन निकालेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, 3 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताएंगे, 3 जैसे ही कॉमन निकालेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा हमको, 3 कॉमन निकालने के बाद में 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार हो जाएगा, है 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार हो जाएगा, यही ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार हो जाएगा। और 3 बार होने के बाद में क्या मिलेगा भैया, तो यहाँ से 3 कॉमन निकालिए, 1 0 1 मिलेगा, 3 कॉमन निकाले तो 3 1 3 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 0 0 ये 4 3 12 हो जाएगा, 3 का 9 27 हो जाएगा, 3 का 9 27 हो जाएगा। और ये अंदर में ये डिटरमिनेंट का वैल्यू है अंदर में, तो यहाँ डिटरमिनेंट बैठा दीजिए, काम खत्म, RHS आ गया, 3a बराबर 27 से लाना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा हमेशा कि 2 कोटि का रहेगा तो 2 टाइम बाहर आएगा। जैसे कोई मान लीजिए कि मैट्रिक्सेज है और ये पहले से ये मान लीजिए कि n कोटि का है, ये पहले से n कोटि का, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप लोग, n कोटि का मान लीजिए है, n गुना n कोटि का है, तो इसके आधार पर अगर k निकालेंगे तो k आपको k टाइम बाहर निकलेगा, k टाइम बाहर निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से पहले 2 कोटि का था, ये 2 कोटि का था तो 2a के लिए 2 टाइम बाहर निकला, 2 का स्क्वायर इंटू में a हो गया, यानी कि 2 दूना के यहाँ पर 4a दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। ये 3 ऑर्डर का है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो 3 ऑर्डर का अगर 3a दिया हुआ था तो 3 को 3 टाइम बाहर निकालना है, 3 ऑर्डर का है तो 3 टाइम बाहर निकालना है। अब यहाँ पर कितना आएगा, 3 टाइम बाहर निकालेंगे, 3 टाइम बाहर निकालेंगे तो 27 a के बराबर हो गई है। उस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई मान लीजिए कि 2 यहाँ पर 3 गुना 3 ऑर्डर का है और यहाँ पर कोई अंक आप लोग का, यहाँ पर कोई अंक दे दिया 2 दे दिया 2 दे दिया, तो 3 ऑर्डर का है, अंदर में 2 है, तो अंदर में 2 है तो आपका यहाँ पर 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 a के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोटि बदल दिए, कोटि बदल के यहाँ पर 4 इंटू 4 कर दिए, हम 4 इंटू 4 कर दिया है, इसमें अंदर में मान लीजिए कि यहाँ 3 दे दिए तो कितना है बताएंगे, 4 कोटि का है, अंदर में 3 है तो 3 जो है 4 टाइम बाहर निकलेगा, तो 3 के 9 27 के 81 ये हो जाएगा ये वाला। इस तरह से बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर क्या है, करा निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। आपको तो अभी बताए थे इसका मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने में क्या है, कुछ तो नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बन जाएगा तुरंत एकदम। यहाँ पर इसका मान निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। 5वां क्वेश्चन में मान निकालने को बोला गया है, तो कुछ तो नहीं है बाबू मेरे, एकदम आसान क्वेश्चन है। कैसे, 3 है, -1 है, और यहाँ -2 है, -2 है, और यहाँ पर क्या है, 0 है, -1 है, यहाँ पर 3 है, -5 है, 0 है। तो प्रसार तो हम किसी के कर सकते हैं, प्रसार हम किसी का प्रसार कर सकते हैं। तो किसी के प्रसार करना सबसे अच्छा रहेगा R2 का प्रसार। किसका, R2 का प्रसार में, क्योंकि यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो इस 0 को यहाँ पर छोड़ देंगे, 0 को भी छोड़ देंगे। यहाँ होता है क्या, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस और यहाँ होता है माइनस। यहाँ पर माइनस का 1 का प्रसार हम करेंगे, तो इसके चलते ये लाइन कटेगा, पिछला लाइन कट जाएगा, ये वाला लाइन पूरा कट जाएगा, ये वाला लाइन पूरा कट जाएगा, और ये वाला लाइन पूरा कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 - 1 3 और -5 बचेगा। इसका मान निकाल लीजिए फटाक से ना, एक हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, -15 और प्लस में 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, तुरंत एकदम बन जाएगा। किसी डिटरमिनेंट का मान निकालना हो, 0 ज़्यादा हो तो बस वही काम करना चाहिए आपको, कोई उसी का प्रसार कर लीजिए। तो R2 में -1 का किए तो माइनस प्लस माइनस होता है, रख दिए यहाँ पे, ये लाइन कट गया, पिछला कट गया, तो -15 हो गया, प्लस में 3 हो गया, ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया आपका। क्या दिक्कत है। इसी तरह से इसका मान निकालना है दूसरा वाला का, तो क्या करना है, कोई बना सकते हैं, कोई बना सकता है। 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1। यहाँ पर कोई अगर 0 नहीं है तो आप R1 का प्रसार कर लीजिए या विस्तार कर लीजिए। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होता है, तो +3 लेंगे, यहाँ पे माइनस ये +4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका +5 हो जाएगा। क्या समस्या है, इसको काटेंगे, 1 - 2 बचेगा, 3 1 बचेगा, इसको काटेंगे बीच वाले को, ये पूरा लाइन कट जाएगा, ये लाइन कट जाएगा, तो 1 - 2 बचेगा, फिर 2 1 बचेगा, इसको पूरा काटेंगे ये वाला लाइन, तो 1 1 बचेगा और 2 3 बचेगा, हो जाएगा। तुरंत प्रसार कर लीजिए, 1 का माइनस प्लस हो जाएगा 6, और यहाँ पर 4 का 4, ये 1 का प्लस में हो जाएगा 4, और ये 5 हो जाएगा, और इसके बाद में 3 माइनस हो जाएगा 2। ये कितना, 7 का 21 आ रहा है, ये 5 पंचों का 20 आ रहा है, और ये आप लोग का 5 से कम 5 आ रहा है, तो टोटल आंसर इसका 46 आ रहा है। क्या दिक्कत है, कोई का प्रसार कर सकते हैं आप लोग, है कोई एक का। तो R1 का प्रसार जब आप करेंगे, R1 का प्रसार करेंगे तो ये वाला लाइन पूरा कट जाएगा आपका, और फिर 3 का किए तो ये लाइन कट गया पूरा, तो ये बच गया, इतना यहाँ पर लिखे हुए हैं। 4 का किए तो ये वाला लाइन कट गया, ये और ये लिखे हुए हैं, एक एक ये वाला, ये वाला। फिर 5 का किए तो ये लाइन कट गया, ये लिखे यहाँ पर है, फिर क्रॉस कर दिए, हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें है। सारा का सारा इसी तरह से 5 में बन जाएगा, ठीक है ना। 6 में कह रहा है इसका डिटरमिनेंट का मान निकालिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका डिटरमिनेंट का मान निकालना है। तो अभी तो बताए थे आपको, अभी तो बताए थे कि यहाँ पर ए दिया है, और यहाँ पर पूछा गया कि इसका वैल्यू, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ डिटरमिनेंट कर लीजिए, 1 1 2 कर लीजिए आराम से बाबू, 2 1 3 कर लीजिए, और यहाँ पर 5 4 9 कर लीजिए, और यहाँ किसी का प्रसार कर सकते हैं, मान लीजिए R1 का ही प्रसार कर लिए, R1 का प्रसार कर लिए, तो क्या दिक्कत है, प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है, यूज कर लेंगे तुरंत, तो +1 यूज करेंगे तो ये वाला लाइन कट जाएगा, +1 यूज करेंगे आपका ये लाइन कटेगा पूरा ये, और नीचे वाला भी लाइन कट जाएगा। तो क्या बचेगा, बोलिए क्या बचेगा, यहाँ पर 1 3 4 9 बचेगा, 1 3 4 9। इसके बाद में -1 का करेंगे तो क्या बचेगा, बोलिए ये लाइन कट जाएगा। अब आपका ये लाइन कटेगा, ये वाला लाइन कट जाएगा, और ऊपर वाला लाइन तो मान लीजिए ऑलरेडी कटेगा, ये वाला, उसका रो और कलम दोनों काटते हैं ना, तो 2 5 क्या बचेगा, बोलिए यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा नीचे में 5 और 3, यहाँ पर 9 बचेगा। फिर इसी तरह से इसका 2 का बनाएंगे, 2 का, तो ये वाला लाइन कटेगा, 2 का बनाएंगे तो 2 का बनाएंगे तो ये लाइन कटेगा, ये लाइन पूरा मान लीजिए कट गया, ये लाइन कट गया, तो 2 1 और 5 4 बचेगा। क्या दिक्कत है, आराम से बना लेंगे, 9 कम 9 और 4 3 12 हो गया, -1 कितना हो गया, 18 हो गया, ये हो गया 5 3 15 हो गया।
ये 2 का 2 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 8 माइनस 5 आएगा। अभी कितना आ गया, ये आपका -3 आ गया। यहाँ पर कितना आएगा माइनस, यहाँ भी -3 आएगा, और ये आपका 2 इंटू में यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये आपका -6 है, और ये +6, आंसर इसका 0 आ रहा है। क्या दिक्कत है? इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा गया, निकाल दिया डिटरमिनेंट, हो गया, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, x का मान ज्ञात करना जब ये बराबर है, सुनिए ध्यान से, x का मान ज्ञात करना है जब ये बराबर है, सुनिए, x का मान ज्ञात करना है जब ये बराबर है, तो जब ये भैया बराबर यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर जब ये बराबर है तो कुल मिला के क्या करना होगा, ध्यान से बात को समझिएगा। जब ये डिटरमिनेंट आपस में जब इक्वल है तो हमको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना चाहिए, बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आइए बोर्ड देखिए, जब ये डिटरमिनेंट जब ये बराबर है सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है, सीधे मल्टीप्लाई मारिए, तो 2 एकम 2, 5 चौका 20, इधर हो गया 2x, इधर हो गया 2x स्क्वायर, बोलिए इधर से हो गया 2x स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ऐसे क्या दिक्कत है, इसे इसको लिखते हैं माइनस में, जनरल विकर्ण को, तो ये हो जाएगा -18 प्लस में हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा ये। इसके बाद में क्या मिलेगा, इसके बाद में हो जाएगा 6, इसके बाद में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 होने के बाद में 2x स्क्वायर है, ये 3 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x के वैल्यू से पूछा गया था √3 हो जाएगा, x का वैल्यू √3 हो जाएगा। इसमें x का वैल्यू निकालना है बाबू मेरे, क्या करना है, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई मारिएगा तो कितना 5x हो जाएगा, ये आप लोग का 6x हो जाएगा। तो यहाँ से कितना -2 आ रहा है, और यहाँ से -6 आ रहा है, तो माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। क्या दिक्कत है, 5 दूना 10, 4 तिया 12, ये 5x 3 दूना 6 हो गया, आराम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ आइए, इसमें भी x के मान पूछा गया है, x का मान जब पूछा गया क्या करेंगे, वही काम करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको रखते हैं माइनस में, तो 18 दूना के 36 आएगा, ये 36 आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई मारेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा 36, और ये भी आ जाएगा 36, तो 36 माइनस 36 0 हो जाएगा, तो हम लोग ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 36 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर बराबर 36, x स्क्वायर बराबर 36, x का वैल्यू √36 यानी प्लस माइनस √6। तो यहाँ पूछा गया था x का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए एड़ी चोटी ये कर देंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सभी चैप्टर का इसी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन हम करते चलेंगे, पूरा NCERT KC सिन्हा RD शर्मा और भी बुक, इसमें हम सारे बुक का सॉल्यूशन करते चलेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ के अपना लाभ उठाइए। आज इतना ही तक, जय हिंद, जय भारत।